नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब भी राहु खाना नंबर 9 में होगा। खाना नंबर 9 जो है वो बृहस्पति का पक्का घर है और खाना नंबर 9 में राहु जो होता है उसे लाल किताब में नीच माना जाता है और केतु खाना नंबर 9 में उच्च का माना गया। अब जब भी राहु खाना नंबर 9 में होगा तो ऐसा इंसान अगर नेक हालात में होगा तो ऐसा इंसान अच्छा मनोचिकित्सक हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पागल इंसान को अपनी फूंक से ठीक कर दे। इतनी बड़ी तबीयत का मालिक बोला गया है 9th में बैठे हुए राहु को। यानी पागलों का डॉक्टर होगा, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, बहुत अच्छे इल्म का ज्ञान होगा उसे। राहु 9 के वक्त अगर बृहस्पति 5-11 में बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपने धर्म को मानने वाला नहीं होता, धर्महीन होता है और जब भी उसे मौका मिलता है वो बेईमानी करने से बाज नहीं आता, मौका परस्ती से वो बाज नहीं आएगा। इसी वजह से बृहस्पति अब चुप होगा लेकिन गुम ना होगा। और राहु बृहस्पति के घर में बैठ के बृहस्पति के गुणों को खराब करता है। राहु 9 में अब मंदे हालात की तरफ अगर हम सोचें या बढ़ें तो स्त्री के जीवन में बार बार उसे मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है अगर राहु मंदे स्वभाव का है। इसके अलावा उसके जो बाप दादा हैं या भाई हैं उसे तंग करते हैं, लेकिन ऐसा इंसान अपने अगर खून के रिश्तों से, खून के रिश्तेदारों से अदालती झगड़े करे, यानी कोर्ट कचहरी के मामले करे, केस वगैरह करे, तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में औलाद के होने में दिक्कतें आती हैं। यानी उसे अपने ब्लड रिलेशन से लोगों से झगड़े करने से अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, और अदालती झगड़ों में तो बिल्कुल ना पड़ना चाहिए अपने खून के ताल्लुकदारों में। राहु खाना नंबर 9 में 9 गुना मंदे हालात का माना गया, यानी उसकी जो ताकत है वो 9 गुना बढ़ जाती है, 9 गुना मंदी तबीयत का मालिक बोला गया है उसे। और ये 9 में इस ताकत से ये चंद्र को मध्यम कर देता है, यानी चंद्र के असर को ख़राब कर देता है। अब खाना नंबर राहु 9 के वक्त खाना नंबर 5 और 11 पर भी इसका असर आता है। खाना नंबर 5 जो संतान का है, पिता का है, शिक्षा का है, और खाना नंबर जो 11 है जो आमदनी का भाव है उस को भी राहु डैमेज करता है कहीं ना कहीं। राहु 9 के वक्त अगर कोई ग्रह खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है तो जब भी 4 का ग्रह वर्षफल में लग्न में आएगा, वो जो ग्रह की जो उम्र है 6 वर्ष, 16 वर्ष, 28 वर्ष, 40 वर्ष, 52 वर्ष, 64 वर्ष, 76 वर्ष और 88 वर्ष, तो जब भी खाना नंबर 4 का ग्रह इन वर्षों में लगन में आएगा तो वो खाना नंबर 4 में जो बैठे हुए ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार हैं या उनसे रिलेटेड जो कारोबार है उनमें वो परेशानियां खड़ी कर देगा, दिक्कतें खड़ी कर देगा। यानी 4, जैसे फॉर सपोज कर लीजिए कि खाना नंबर 4 में सूर्य बैठा हुआ, तो जब भी वो लगन में आएगा तो उस ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं या बिजनेस है, सूर्य से रिलेटेड काम है या पिता के सुख हैं, सूरज पिता जो हैं उसे सूरज मानते हैं, तो इन चीज़ों में वो परेशानियाँ बढ़ाएगा। ये राहु 9 के बारे में है। इसके अलावा राहु 9 वाला इंसान धर्म में ज़्यादा विश्वास करने वाला नहीं होगा। नास्तिक प्रवृत्ति बोल सकते हैं आप, काफ़ी हद तक नास्तिक प्रवृत्ति वाला इंसान होगा ऐसा। नवयुवक लड़कों से, जवान लड़कों से लड़ाई झगड़े करना, औलाद पे जो उसकी औलाद होगी उस पर वो कहीं ना कहीं ऊपरी हवा की चोट में आती रहती है, यानी कहीं ना कहीं बलाएं बद्द का असर उनके ऊपर होता रहता है राहु 9 जब भी मंदे हालात का हो। और उसके घर में एक सिम्टम ये होगा कि जो छत है उसमें कहीं ना कहीं सुराख होगा, बारिश का पानी आता होगा, या उसके घर का जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर से गंदा नाला गुजरता होगा। गंदा नाला जो है वो राहु है, तो राहु मंदे की ये निशानी है। गंदा नाला जो है वो मंदा राहु है। इसके अलावा अगर उसके घर के आसपास कहीं बिल्लियों का ज़्यादा रोना है, बिल्लियों का ज़्यादा आना जाना है, तो भी ये राहु मंदे की निशानी है। और परिवार में किसी नज़दीकी श्याम वर्ण रिश्तेदार की मौत, यानी जिसका कलर सांवले से थोड़ा सा ज़्यादा
ब्लैक कलर का हो, श्याम वर्ण से थोड़ा सा ब्लैक, वो अगर उस रिश्तेदार की मौत हो जाती या हाथों के नाखून जड़ जाए, हाथों के जो नाखून हैं वो राहु के क्षेत्राधिकार में आते हैं और पैरों के नाखून केतु के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये सब खराब राहु के लक्षण हैं। राहु 9 के वक्त अगर कुत्ता पाल लिया जाए तो ये संतान की रक्षा करता है, संतान पक्ष को मजबूत करता है। कुत्ता अगर पालें और अगर उसकी जो पालना करनी है वो पूरी नेक नियत से करें, अगर पालना ज़रूरी हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं करेगा, लेकिन संतान पक्ष से रिलेटेड हर पक्ष को ये संतान पक्ष से रिलेटेड पक्ष को ये मजबूत रखेगा। और उसके लिए कुत्ता कई दफ़ा उसके आपके जीवन में उसकी मौत हो सकती है। अधिकतम जो उसकी मियाद है कुत्ते की मौत, क्या आप बार बार कुत्ता ला रहे हैं, 11 दफ़ा तक आपके कुत्ते मर सकते हैं, लेकिन ये आपके औलाद की उम्र को बख्शता चला जाता है। ये राहु खाना नंबर 9 में है कुत्ते की पालना करने के बारे में, कि ये संतान की उम्र को मजबूत करता चला जाता है, उसकी उम्र को बख्शता चला जाता है और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं होने देता। राहु 9 के वक्त अपने पोते की सेवा करना, अपने जमाई की सेवा करना या साले की सेवा करना, ये राहु 9 के खराब असर से बचाता रहेगा। इन तीनों लोगों की या इनमें से किसी की सेवा करना राहु 9 के खराब असर से बचाता रहेगा। राहु 9 के मंदे वक्त अपने ससुराल से बना के चलें। ससुराल जो है वो राहु है, अपने ससुराल से जितने अच्छे संबंध होंगे राहु उतना ही नेक नियत का होगा। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं वो राहु के क्षेत्राधिकार में आती है। जॉइंट फैमिली में आप रहें, बृहस्पति कायम रखें, यानी अपने सिर की चोटी को कायम रखें, यानी केतु कायम रखें। बृहस्पति और केतु की है जो चुटिया है वो बृहस्पति केतु दोनों की सम्मिलित है, तो उसको कायम रखें आप, तो राहु अपनी शरारतों से बाज आता रहता है। या फिर सोना पहने, बृहस्पति की आशियों को कायम करें, सोना पहने या केसर का तिलक करें, खाना नंबर 2 में एक्टिवेशन करें बृहस्पति की। राहु 9 के वक्त अगर शनि 5 में मंदा हो जाए तो नर औलाद होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाती हैं, जब तक कोई दूसरा फेवरेबल प्लैनेट इसके पक्ष में ना हो। राहु 9 मंदे वक्त में आपका घर रोड लेवल से नीचे बना हो सकता है या घर का दरवाज़ा या चौखट बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। ये राहु मंदे की निशानी है। राहु मंदे में एक चीज़ की हमेशा परहेजदारी करें कि कभी भी सिगरेट और तंबाकू इन चीज़ों का सेवन ज़िंदगी में ना करें। ये राहु को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, राहु जो है नशा है उसको बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। बृहस्पति को ज़्यादा पावर दें, जैसा मैंने कहा बृहस्पति की चीज़ें करें, ज़्यादा घूमें, योगाभ्यास करें। योग जो है वो केतु है, केतु की तासीर को बढ़ाएं, पॉजिटिव केतु की तासीर को बढ़ाएं। अपने इष्ट का सुमिरन करें, मन ही मन इष्ट को। पूजा पाठ जो है वो शनि है, लेकिन जो योग है वो केतु और बृहस्पति दोनों के सम्मिश्रण में आता है। केतु का रोल ज़्यादा है योग में। अच्छा योग जो है वो राहु को काटता है। योग की तरफ आप प्रेरित हों, योग करें, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें। बृहस्पति यानी घूमें आप। बृहस्पति की सांसों में जितनी रवानगी आएगी वो राहु जो घुटन है उस घुटन को तोड़ने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि राहु जो है वो कड़वा धुआं जिसमें इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बृहस्पति जितना आप ज़्यादा घूमेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, उससे क्या फिज़िकल एक्टिविटी से आपका मंगल बूस्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो उस वजह से और बृहस्पति की जो सांसें हैं उनको आज़ादी मिलेगी। तो बृहस्पति को जब आज़ादी मिलती है तो राहु अपने आप कंट्रोल होने लगता है। और राहु की चीज़ों को अवॉइड करें, जैसा मैंने कहा सिगरेट, नशे से दूर रहें। ये चीज़ें इंसान को खराबी की तरफ ले जाती हैं। हम कई बार चाहते हुए खुद के प्लैनेट को खुद ख़राब करते हैं। अगर हम अपनी आदतें सुधार करने पे आ जाएं तो काफ़ी हद तक इन ग्रहों की समस्याओं से वैसे ही निजात मिल जाती है। परहेजदारियाँ ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्पत उपाय के।
इसके अलावा ये एक डिटेल चीज़ थी। अगर आप मेरे वीडियोस पसंद आते हैं आपको तो आप इन्हें शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आप अपनी कुंडली की अगर विवेचना करवाना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।